Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है विर्गो आपके साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग आप सन के साथ कर रहे हैं। तो विर्गो ये कार्ड शो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ही लेवल की आपको सक्सेस कुछ गेन हो सकती है। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग तो आ ही रही है, लेकिन ये जो पर्सन है ना आपसे एक हैप्पी एनर्जीज को शेयर करना चाह रहे हैं, एक जॉयफुल मूड में जाना चाह रहे हैं। तो जो परेशानियां अभी आप फेस कर रहे थे बेबी अक्टूबर मंथ में ना आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ ना, तो लास्ट ऑफ अक्टूबर चैलेंजेस ना एक पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं सन प्रेजेंट है तो एक ब्राइट लाइट चारों ओर स्कैटर हो रही है। इस ब्राइटनेस की वजह से आप जो एक डार्कनेस वाले मोड में चल रहे थे, परेशानियां ज़्यादा हो रखी थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा और लाइफ में एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज कुछ पार्टी कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है। और मेन बात है अगर आपका कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से चला आ रहा होगा या अगर आप अग्रेसिव नेचर में होंगे पिछले समय से ना, तो ये कार्ड आपको फ्रेंडली नेचर आपका कर रहा है और आपकी फ्रेंडशिप्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना विर्गो, तो कोई नया पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, अपनी एनर्जीज वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को बताना चाह रहे हैं। तो सन का आना बिग हैप्पी चेंजेस को तो डिफाइन कर ही रहा है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को भी बता रहे हैं। तो पॉजिटिविटी ना आप ज़्यादा गेन कर रहे हो और ये आपके फेवर में काम बनने वाला कार्ड है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके फेवर में काम कर रही है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसी चीज़ों को आप गेन करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आप कर पाओगे। कि फ्लावर्स वाली एनर्जी तो वैसी हैप्पीनेस आपको दी जा रही है। तो सन का आना एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के आने को शो कर रहा है ना, जो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको बना रहा है और कुछ ऐसी चीज़ों को गेन करा रहा है ना जो अनएक्सपेक्टेड है, मैजिकल हो सकती हैं। तो स्टार्टिंग में ही सन आ गया ना, तो आगे जो भी कार्ड्स हैं इसने क्लियर कर दिया कि आप एक नेक्स्ट लेवल के सक्सेस को गेन कर रहे हैं। देखिए मैं सक्सेस की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ वंस आ गया, विक्ट्री का ही कार्ड आ गया यहाँ पर। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट थे या आपके वर्क प्लेस पे आपका लड़ाई झगड़ा किसी पर्सन से हो रखा था ना, तो वो लड़ाई झगड़ा आपका रिलीज हो रहा है और आपको लोग फॉलो ही कर रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की मैं जो बात कर रही थी, ये कार्ड आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है। और विद इन 10 डेज की मैं बात करूँ तो कोई ऐसा इवेंट, कुछ तो ऐसी किसी की वेडिंग हो सकती है, कुछ तो ऐसी एनर्जी आप अटेंड कर रहे हो ना जहाँ पर आपके न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं। अल्टीमेटली एक विक्ट्री वाले मोड में जाने से ना आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी नए पर्सन के लिए नया पार्टनर, तो वो भी एंटर कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में चॉइसेस ला सकता है या रुके पड़े हुए काम बना सकता है। तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, जो चैलेंजेस थे, कहीं ना कहीं आप उसे फेस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो विक्ट्री वाले मोड में आप ऐसी सिंपल तरीके से नहीं जा रहे हो, अपनी स्ट्रगल के बेसिस पे, मेहनत के बेसिस पे आपने ये इमेज गेन की है कि आज एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ वापस से रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज हो, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर कोई तो है जो आपको आपसे एक्चुअली इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे गाइडेंस ले सकते हैं और आपको एक टॉप प्रायोरिटी पे वो रखना चाह रहे हैं।
बिहेवियर को देखते हुए, आपकी सलाह को देखते हुए, आपके गाइडेंस को देखते हुए विर्गो के बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। क्या कर रहे हो, मतलब सारे अच्छे कार्ड्स आप ही लेके जा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, वेडिंग का ही कार्ड आ गया यहाँ पर। तो मैं 6 मंथ की बात कर रही थी, यहाँ पे तो 4 मंथ की एनर्जीज आ गई हैं। 4 to 6 मंथ आप अपनी लाइफ कुछ ऐसे चेंजेस देखोगे ना रिलेशनशिप वाइज, खास करके जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ये कार्ड स्टेबिलिटी का है, तो जो अभी आप स्टेबिलिटी सर्च कर रहे हैं या प्रॉपर एक करियर रिलेशनशिप स्टेबल करना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं ना, तो ये सेटलमेंट भी प्रोवाइड करेगा। अल्टीमेटली आपको हैप्पी मोड में लेके जा रहा है। पिलर्स यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग आपके दिख रहे हैं, मतलब आपने जो मेहनत की है ना उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। किसी पर्सन से रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आप सोलमेट जर्नी में चले आ रहे हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हैं ना, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है। येलोइश मोड का कार्ड तो ये है ही, ये भी आपके लिए एक हैप्पीनेस ही प्रोवाइड कराने आया है। और यहाँ पर ना आपके लिए जो भी प्लान बनाए, जो भी स्ट्रेटजी बनाए विर्गो, ज़रा विचार करके बनाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्टेड है। आप पर ना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या आपके वर्क प्लेस पे आप पर ही वर्कलोड ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को, तो लोगों को एक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है आपसे कि आप अपने रिलेशनशिप को भी सही वे में डील करेंगे और करियर भी सेट कर लोगे। तो आप उन एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं। बस गिव अप ना करें, और गिव अप करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतने पॉजिटिव एनर्जीज आने के बाद ये तो एक टैग लग रहा है कि आप जैसा चाह रहे हो होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें एनर्जीज वर्कआउट होती हैं विर्गो। और मैं बोल ही रही हूँ, कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, और ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है या कोई कमिटमेंट हो सकता है, या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी। हैप्पीनेस की बात कर रही थी, क्या तो भी कार्ड आ गया, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी कोई विश है, डिजायर्स है, फुलफिल की जा रही है। सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ना आपके लिए अल्टीमेटली सक्सेसफुल मोड में लेके जाएगी विर्गो। आप पिछले समय से मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, रिलेशनशिप में चेंजेस लाने के लिए या करियर में सेट होने के लिए ना, तो ये कार्ड आपकी वो डिज़ायर फुलफ़िल कर रहे हैं। कोई तो पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, तभी वो एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, आपके साइड लेकर आ सकते हैं। तो ये जो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये आपका कहीं ना कहीं एंड हो रही है, वेटिंग पीरियड एंड हो रहा है और एक एक्शन ले रहे हो। 9 ऑफ कप्स एक टेम्पररी हैप्पीनेस को भी शो करता है विर्गो, तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। इतने एफर्ट्स आपको लगाना है, इतनी कंसिस्टेंसी आपको ना लाइफ में मेंटेन करके चलनी है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। दिख रहा है कि आपने कितनी ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स देखी हुई हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप में भी निगेटिविटी आपको दी गई, करियर में भी आपको एंडिंग्स दी गई, मतलब फेलियर्स आपने ज़्यादा देखे हुए हैं। तो ये जो सॉर्ट्स की वजह से आप परेशान चल रहे हैं या सॉर्ट्स की वजह से आप ट्रैप चल रहे हैं ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। किसी पर्सन ने जो आपको ये पेनफुल एंडिंग्स दे रखी है ना फिर को, आप उसे 1 बाय 1 करके रिलीज़ करोगे, और इतनी एनर्जी आप गेन कर रहे हो कि 10 ऑफ सॉर्ट्स में से अगर 10 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अराइज हो रखी है ना, उसे आप एलिमिनेट करोगे और हीलिंग आपको दी जा रही है। देखिए, सन के साथ स्टार्टिंग हुई है, तो हीलिंग तो वैसे ही आपको दी जा रही है विर्गो, लेकिन अगर परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, तो उसे आपको ही रिलीज़ करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड का आना सिंपल शो कर रहा है आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो 1 बाय 1 करके उसको वो रिलीज़ करना चाहेंगे, एलिमिनेट करना चाहेंगे। कि फिर को अभी लास्ट ऑफ द रीडिंग देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स, ये जो खाली कप लेके बैठे हुए आप, इसे ये कप आपका फुल किया जाएगा। देखिए, किंग की एनर्जी है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, मैच्योरिटी आप में गेन हो रही है, और कुछ मैच्योर डिसीजंस आप ले सकते हैं। अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़ और अराइवल ऑफ अ पर्सन, ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। और ये माइंड में आपके वेव्स की तरह जो थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना फिर को, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ होंगी। कोई पर्सन है जो आपको
एक रियूनियन वाले मोड में लेके जाना चाह रहे हैं, या कोई प्रपोज़ल, मेन चीज़ है ये मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। तो किंग ऑफ कप्स का आना एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। तो ये कोई नया पर्सन भी है या आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड के आने का रीज़न थे 3 ऑफ स्वॉर्ड। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आ रखे थे, प्रॉब्लम्स आ रखी थी, टेंशन्स आ रखी थी ना, तो ये थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ये ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, ट्रैप में चल रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल जैसी एनर्जीज़ में ना आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अपनी प्रेयर्स पे ट्रस्ट करिए। स्पिरिचुअली अगर आप एक्टिवेट है ना, तो अपनी एनर्जीज़ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टाइम टू मूव ऑन। तो अगर आपको लग रहा है मूव ऑन करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो बिल्कुल मूव ऑन करिए। कब तक आप ट्रैप चलते रहोगे, कब तक एनर्जीज़ को एकदम ट्रैप करके रखोगे। तो एक पाथ अपना बनाइए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है आपको। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कन्या राशि। वेट। एग्जैक्टली देखिए आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, लेकिन वेट किस चीज़ में करना है आपको। अगर आप कोई रश वे में डिसीज़न ले रहे हैं तो विचार पहले करिए, फिर एक्शन लीजिए। फिर चाहे आपको कोई एक्शन आपके करियर में लेना पड़ रहा हो या रिलेशनशिप में लेना पड़ रहा है, जब तक आप पूरा एनालिसिस ना कर लें तब तक कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने को बोला जा रहा है। या रिलेशनशिप में भी अभी एनर्जी आपके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो वेट करिए। यहाँ पर आ गया सेफ़ एंड हैप्पी ट्रैवल मैजिक कार्ड्स के थ्रू। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, और जिस भी काम के पर्पज़ से आप जाने वाले हो ना, वो आपकी एक लाइफ चेंजिंग ट्रैवल हो सकती है। मीन्स हैप्पी जर्नी नज़र आ रही है यहाँ पर। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया साइन। तो विद इन 10 डेज आपको कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, कुछ साइन नज़र आ सकते हैं जो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो नोटिस आपको करना पड़ेगा और इंट्यूशन को फॉलो करिए। अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। तो आपकी करेंट एनर्जी है अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। देखिए अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड तो आ ही गया। तो सबसे पहले आपके जो काम हैं रुके पड़े हुए हैं, वर्कआउट होंगे, लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा है कि जो अनफिनिश्ड टास्क थे या कुछ ऐसा डिस्कशन था आपको रिलेशनशिप में करना चाहिए था जो पेंडिंग है, तो आप विद इन 10 डेज उसे कंप्लीट करना चाहोगे। मतलब कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं अपने साइड से आप। देन आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहे हैं डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो आपके पर्सन शायद आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब अगर उनके माइंड में कोई थॉट्स चल भी रहा है ना, तो वो आपसे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और ये कार्ड उनको रियलाइज़ कराएगा आपकी वैल्यू। ओके, अभी एक दो कार्ड्स और मैसेजेस ओपन करेंगे फिर को क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आई है रिमेंबर टू फॉरगिव। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए फिर को, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आई एम डिटरमाइंड, तो ये एक एफर्मेशन है, आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करिए, चेंज देखेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये भी एक एफर्मेशन ही है। और एक्चुअली किंग का कार्ड आया था, तो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी तो आपकी वैसे ही होती है, तो उसको फॉलो करना है। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।